हमारे साथ है या हमारे दुश्मनों के साथ? सब अपने अपने साथ है। जब जिसका जिसके साथ काम पड़ता है वो उसके साथ हो जाता है। ये सब के सब मतलब यह है, किसी पर भी एकदम यकीन नहीं किया जा सकता। तुम गलत कहते हो। अभी भी एक है जिस पे यकीन किया जा सकता है। कौन? ओ जावेद। मादरी सल्तनत। मत कहो मुझे मादरी सल्तनत, कुत्सिया कहो। कुत्सिया? तुम्हारी बाहों में मुझे सुकून मिलता है। जिंदगी में सिर्फ एक मिल जाए तो इस यकीन के सहारे जिंदगी कट सकती है। इस यकीन पर मौत भी लुटाई जा सकती है। या खुदाया, अगर मुझे मौत देनी है तो मेरी तुझसे इंतजार है। इन हसीन हाथों की मिट्टी मुझे कब्र में दफन कर। जावेद, मौत की बात मत करो, मुझे दहशत होगी। तुमने मुझे हिम्मत दिया, सब कुछ दिया। क्या कोई ख्वाहिश नहीं है, कोई अरमान नहीं? ख्वाहिश है तो बस इतनी कि खून का आखिरी कतरा तक तुम्हारे काम आ सके। मत करो मौत की बात, मुझे दहशत होगी। तुमने मुझे इतना दिया, सब कुछ दिया, बदले में मैं क्या दे पाया तुम्हें? कुछ भी तो नहीं। इसलिए मौत की बात करता हूं। तुम्हारे लिए जिंदगी मौत को निछावर कर देना चाहता हूं। तुमने मुझे क्या नहीं दिया? तुमने मुझे इज्जत दी, एक इंसान होने का एहसास, एक औरत होने का नहीं, एक इंसान हो, एक गैरतमंद इंसान। मैं तुम्हें एक औलाद तक ना दे सकता। कितना मजबूर हूं मैं, कितना मजबूर है मेरा जिस्म, ये मेरा वजूद। औरत मर्द से सिर्फ औलाद ही नहीं चाहती। मर्द वो है जिसकी बाहों में औरत जिंदगी की तमाम परेशानियों से आजाद हो सके, जिसकी बाहें उसके चारों तरफ ऐसा खुला तामीर कर जिसमें गर्म हवा तगाने से लगे। सबने मुझे अपनी मर्दानगी के पैमाने पर इस्तेमाल किया और छोड़ दिया। ओ जावेद, तुम नहीं समझ सकते तुम मेरे लिए क्या हो। कहां से आ गए, कैसे आ गए मेरी जिंदगी? खुदा की भेजी रही, खुदा के भेजे बंदे हो। उस वक्त मैं 12-14 साल का था। काफिले को जब डाकों ने लूटा तो अब्बा अम्मी पहले ही हलाक कर दिए गए। मुझे डाकों ने किसी गिरोह को बेच दिया जिसका काम था लड़कों को नामर्द बनाकर बेचना। रईसों, अमीरों, बादशाहों के हरम के लिए मैं किसी तरह एक दिन उन लोगों की कैद से बाहर निकली। 2 दिन भूखा प्यासा जमुना बचा के घाट पर बैठा था तो एक 7-8 साल की लड़की अपनी अम्मी के साथ जमुना नहाने आई थी। अम्मी जब पास के मंदिर में गई तो लड़की मेरे पास आई। अपनी बड़ी बड़ी मासूम निगाहों से एकटक उसने देखते हुए मुझसे पूछा, भूख लगी है, कुछ खाओगे? इससे पहले कि मैं जवाब देता वो मेरे हाथ में 4 पूरियां रख गई। शायद मंदिर के लिए लेके आई थी, लेकिन मुझे दे गई। तब से मैं उस लड़की को तलाश रहा। तो मिली वो तुम्हें? हाँ, 20-22 बरस बाद। तो पहचाना तुमने उसे? नहीं, मैं नहीं पहचान सका। वो लड़की बड़ी होकर हुस्न और जमाल में बहिश्त की हूर लगती थी। मैं नहीं पहचान सका उसे। लेकिन जब उसकी अम्मी को देखा तब जाना ये वही नन्हा फरिश्ता है जिसे मैं अरसे से ढूंढ रहा था। मेरी जिंदगी के तलाश के साथ मेरी जिंदगी के सफर को भी अपनी मंजिल मिल गई। अब मुझे खुदा से कुछ नहीं चाहिए। कौन है वो?
कहाँ है वो बहिष्ठ की? क्या नाम है उसका? नाम है उसका उदम बाई, कुत्सिया बेगम। आज भी इस चेहरे में मासूम लड़की की बड़ी बड़ी आंखें देख सकता हूं। वो जागी, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? नमक हराम! ये जासूस लगता है। इससे पूछो, इसे यहाँ पर किसने भेजा? हरामजादे, बता किसके लिए जासूसी कर रहा था? किसी के लिए नहीं माए बाप, किसी के लिए नहीं। ठीक ठीक बोल, नहीं तो तलवार तेरे सीने के आर पार होगी। रहम सरकार, रहम जनाब, मेरे बीवी बच्चे यतीम हो जाएंगे। रहम माए बाप, रहम मादर सल्तनत रहम। भिखारी की झोली में रहम की भीख डाल दे, गिराव के लिए माफ कर, एक मौका और दे दे। मैं अपने गालों पे तमाचे लगाता हूँ, आगे से ऐसा बुरा नहीं होगा। रहम मादर सल्तनत। ठीक है, हमने तुम्हें माफ किया, शुक्रिया। पर ये बताओ, तुमको यहाँ किसने भेजा? मेरे सर की कसम, किसी ने नहीं। तो तुम हमारी बातें छुप के क्यों सुन रहे थे? नहीं, मैं कहाँ सुन रहा था? मादर सल्तनत, मैं तो सुन ही नहीं सकता, बहरा हूं मैं, सुन नहीं पाता। मादर सल्तनत रहम। सुना आपने? ये सुन ही नहीं पाता। हाँ, ये बहरा है। हाँ। अब अपने बहरे कानों से सुन। मैं जानना चाहता हूं तुम किसके आदमी हो, किसके लिए जासूसी कर रहे थे? सफदर जंग के लिए, निजामुल मुल्क के लिए, या किसी और के लिए? मैं 10 तक गिनता हूं, अगर तुमने इसके बीच उसका नाम बता दिया तो तुम जिंदा रहोगे, नहीं तो 10 आते ही तलवार तुम्हारे सीने के आर पार होगी। एक, रहम सरकार, 2, रहम भाई बाप, मैं मरना नहीं चाह रहा हूँ। 3, मैं मरना नहीं चाह रही जनाब। 4, मादर सल्तनत रहम, आप कुछ करिए जनाब, आपकी कदम पहुंचे करता हूँ, आगे से ऐसे बुरा नहीं होगा। एक कदम पहुंचे करता हूँ जनाब, एक मौका। 9, 10। निजामुल मुल्क के आदमी ने मुझे नौकरी दी है, फिनात की मैं बेगुनाह, मुझे माफ फरमाए। निजामो मुल्क? हाँ, ये हरकत निजामो मुल्क की? हाँ, मैं बेगुनाह। अब हमें उससे और होशियार नहीं की सकते। हाँ मादर सल्तनत, मैं बेगुनाह, मुझे माफ फरमाए। अरे मैं कोई सिपाही नहीं, चंद सिक्कों के लालच में सिपाही की नौकरी कर ली, वरना ना मैं सिपाही, ना मेरा बाप सिपाही, ना मेरे दादा सिपाही, मैं तो मामूली ढिंडोरची था जनाब। ढिंडोरची? हाँ। मादर सल्तनत मैं इसे जानता हूं, बहुत पहले मेरे पास एक ढिंडोरची आया, हाँ जनाब, वो मैं ही था। सिपाही की नौकरी मांगता था। हाँ मेरे बाप। हाँ मुझे याद है। वो ढिंडोरती हिजड़ा था। मैं हिजड़ा हूँ। उसका बाप भी हिजड़ा था। हाँ मेरे बाप भी हिजड़ा था जनाब। तुम हिजड़े की औलाद हो। हाँ मेरे बाप। सिपाहियों, गिरफ्तार कर लो इसे। ने अपने रहनुमा का नाम बताकर अपनी जान की सलामती हासिल कर ली, इसलिए ढिंडोरची तुम जिंदा रहो, लेकिन एक हिजड़े की औलाद जड़ा बनकर ही जिंदा रहेगा। ले जाओ इसे, ये तब तक हिरासत में रहेगा जब तक जर्रा इसे मुकम्मिल जड़ा ना बना दे। रहम सरकार, रहम माए बाप,